भारत सरकार सीमा को असाइलम देने वाली है, यानी कि भारत सरकार सीमा हैदर को नागरिकता देने वाली है। और ये रिपोर्ट हमने एक बहुत ही अहम जराए से हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो करता हूँ मैं आगाज़। तो दोस्तों, आज मैं एक आपको अहम रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 साल तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। सीमा हैदर, जो गुलाम हैदर, जो पाकिस्तानी एक मासूम और मजलूम बाप है, जिसके 4 बच्चे लेकर खुद सीमा हैदर पाकिस्तान से रवाना हुई थी। सब जानते हैं, कराची से वो दुबई गई, दुबई शारजा, शारजा से वो नेपाल, नेपाल से फिर वो इल्लीगल तरीके से जाकर वो भारत के अंदर बैठी हुई है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो अब एक बहुत ही अहम रिपोर्ट सुनने में आ रही है। तो दोस्तों, एक बहुत ही अहम रिपोर्ट जो निकल कर सामने आ रही है और वो बहुत ही जल्द सबको खबर पता चल जाएगी कि भारत सरकार सीमा को असाइलम देने वाली है, यानी कि भारत सरकार सीमा हैदर को नागरिकता देने वाली है। और ये रिपोर्ट हमने एक बहुत ही अहम जराए से हासिल की है, ठीक है, कि सीमा हैदर को असाइलम की जो दरख्वास्त सीमा हैदर ने भारत सरकार को दे रखी थी, उस असाइलम की दरख्वास्त पर अमल दरामद होने वाला है। और उसका ऐलान खुद सीमा हैदर जो है 15 जो अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त नेक्स्ट मंथ में, वो सीमा हैदर उसका प्रचार करेगी, उसका खुद ऐलान करेगी कि उसको नागरिकता दे दी गई है। तो दोस्तों, इन केस एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर अगर सीमा को असाइलम दे दिया जाता है तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। और जितने भी लोग जो बार बार हम समेत हम भी कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि भारत सरकार गुलाम हैदर को इंसाफ देगी, भारत सरकार गुलाम हैदर को इंसाफ देगी। और इन केस अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये रिपोर्ट ऐसे कोई आम रिपोर्ट नहीं है। और दोस्तों, आप समझ भी सकते हैं कि जिस तरीके से अब तक सीमा हैदर को सपोर्ट किया गया है और जिस तरीके से सीमा हैदर का समर्थन किया गया है, सीमा हैदर को जिस तरीके से सेफ्टी दी गई है, उससे साबित यही होता है कि सीमा हैदर को भारत सरकार ने मुकम्मल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर भारत में रखना है। दोस्तों, आप सब ये देखें कि अब तक जो इलीगल महिला घुसकर बैठी हुई है और बार बार कहती है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। भाई, भारत महान उनके लिए जिनका भारत है, ठीक है। हर शहरी, हर हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, हर एक शख्स को अपने मुल्क से दिलो जान से भी ज़्यादा प्यार होता है। बेशक हमारे जो हिंदुस्तानी बहन भाई है वो भी अपने मुल्क से प्यार करते हैं और इसी तरीके से हम पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार करते हैं। और तमाम जितने भी दुनिया के लोग हैं, तमाम तक के तमाम अपने अपने मुल्क से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये बात भारतीय अगर बोले तो अच्छी लगती है, मगर एक ये इलीगल आई हुई महिला बार बार क्यों कहती है कि मेरा भारत महान, मेरे भारत में यूं, मेरे भारत। भाई, भारत तो इसका है नहीं, तेरा है पाकिस्तान, तेरे बाप दादा का पाकिस्तान, तेरी दादी, नानी, परनानी, परदादी का है पाकिस्तान। तो तू कैसे कहती है कि मेरा भारत महान? तू पाकिस्तानी है, ठीक है, तेरा भाई पाकिस्तानी, तेरी माँ पाकिस्तानी। और ये तमाम जो AP सिंह है उसको ये बोलती है मेरा भैया है, ये मेरी बहन बनी है, ये मेरी फलानी बनी है। ना इसको अपना भाई आसिफ से कोई कांटेक्ट रखती है, ठीक है, ना इसको आसिफ याद आता है, ना इसको इसकी बहन याद आती है। तो फिर दोस्तों, ये इसको इस तरीके से कैसे इसको जो है AP सिंह याद आता है हमेशा हर मामले में, ये भी एक सोचने और समझने की बात है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसके साथ साथ एक बहुत ही अफसोस की बात यह है कि आप देखें जिस भारत देश के अंदर, मैं भारत देश को हरगिज़ गलत नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक भारत के अंदर जो महिलाएं उनकी तादाद कम है और जो पुरुष हैं उनकी तादाद कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो यही वजूहात है कि अक्सर हम वीडियोस में अक्सर हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं कि बड़ी बड़ी एज की जो वहाँ पर पुरुष होते हैं, मर्द हो जाते हैं, तो उनकी वहाँ पर शादी नहीं होती है, ठीक है। तो ये मेरे को पता है और आप भी जानते हैं कि भारत देश के अंदर शादी करना एक मर्द के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं की काफ़ी कमी है। एक गुरुजी के नाम से वो मशहूर है, हम सुनते रहते हैं गुरुजी के नाम से, उनकी बहुत सारे क्लिप्स आते हैं, वो अच्छी बात करते हैं। बेशक किसी भी धर्म के वो हमेशा अच्छी बात करते हैं और बाद औक़ात लोगों ने उनके मीम्स भी बनाए होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैंने उनसे सुना था कि वो भी यही कह रहे थे कि एक महिला कह रही थी कि गुरुजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा यार, पहले ही भारत के अंदर जो है महिलाओं की कमी है,
ठीक है, तुम फिर एक पुरुष के तुम भी हक पे डगा डालोगी, तो इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर महिलाएं कम हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वहाँ पर महिलाएं कम हैं और वहाँ पर शादी बहुत ही मुश्किलों से मर्दों की होती है। और दोस्तों इसके साथ साथ बीबीसी ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है, जिसमें बीबीसी ने ये बताया कि भारत के अंदर अक्सर एक जो जुर्म बढ़ता जा रहा है वो ये है कि जो पालतू जानवर हैं, पालतू जानवरों के साथ ज़्यादती की जा रही है, जिनसी ज़्यादती की जा रही है, जैसे कि बिल्ली और जो गलियों में घूमने वाली जो कुत्ते और डॉग्स, यानी कि डॉग्स की जो फीमेल्स होती हैं, जिसको इंग्लिश में बिच कहते हैं और उर्दू लफ्ज़ में कुतिया कहते हैं, उनके साथ भी होने वाले जो रेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों जब हम ये देखते हैं कि देखें कि उस देश के अंदर, हम ये नहीं कह रहे कि उस देश के अंदर सारे ऐसे हैं, मगर उस देश के अंदर जो रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड आ रही हैं उसमें ये कि वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है। मगर जिस गांव, जिस विलेज रघुपुरा के अंदर सीमा जहाँ मौजूद है, वहाँ तो जराइम की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, ड्रग्स और जितने भी बुरे काम हैं वो उस जगह में ज़्यादा हैं। और यूपी के बारे में भी हम सुनते आते हैं कि वहाँ पर अक्सर ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों फिर हम कैसे रिलैक्स होकर बैठ जाएं कि जब एक बाप के मासूम 4 बच्चे, उससे दूर वो भी बेटियां, 3 गुलाम हैदर की मासूम बेटियां हैं। तो दोस्तों जहां पर हम ये सुनते हैं एक तरफ कि वहाँ बिल्लियां सेफ नहीं है, वहाँ पर जो डॉग्स की फीमेल्स हैं वो सेफ नहीं है, अक्सर आए दिन रिपोर्ट्स आ रही है। बीबीसी ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दिखाई है जिसमें उसने ये कहा है कि ये जो जुर्म है ये बढ़ता जा रहा है और इसमें जो है भारत सरकार को बहुत ही खुसूसी तौर पर देखना होगा। तो भारत सरकार क्या क्या देखेगी, इतने बड़ा देश है। मगर प्यारे बहन भाइयों, भारत सरकार कुछ देखे ना देखे, भारत सरकार को सीमा हैदर को मामले को बहुत ही संजीदगी से देखना चाहिए कि क्यों अब तक सीमा हैदर को भारत सरकार ने रखा हुआ है और क्यों उसको असाइलम देने जा रही है। क्या वजह है? क्या सिर्फ उसकी वजह यही है कि वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश वहाँ भारत में माना जाता है? उसकी क्या सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि सीमा हैदर को भारत में रखा जाएगा? क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, रिपोर्ट के मुताबिक या देखें या वर्ल्ड वाइड आप जो फिजिकल देखें कि आप जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 4000 तक एटलीस्ट महिलाओं को पाकिस्तान भेज दिया गया था, जो शादी होकर हिंदुस्तान गई हुई थी, चाहे वो कश्मीर से हो, कहीं से भी हो। बहुत सारी महिलाएं लाहौर से हो, वो शादी होकर हिंदुस्तान गई थी, वहाँ से उनके 2 शोहरों से, उनके हस्बैंड से अलग करके, उनके यहाँ तक के मासूम बच्चों से अलग करके उनको यहाँ पाकिस्तान भेज दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देखें कि एक तरफ तो माओं को बच्चों से जुदा करके जो लीगल तरीके से वहाँ गई थी उनको भेज दिया जाता है पाकिस्तान, और दोस्तों दूसरी तरफ जो एक इलीगल महिला 2 साल से टर्न ऑफ कर रही है, सर के ऊपर बैठी हुई है पूरी भारत सरकार के, और खुले आम वो भारत सरकार की तजलील कर रही है, जलील करवा रही है पूरी दुनिया की नज़र में, मगर उसको अब तक क्यों शरण दिया जा रहा है? तो दोस्तों आज एक अहम रिपोर्ट मैंने आपको दी है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर सीमा हैदर बहुत बड़ा एक ऐलान करने वाली है कि उसने असाइलम हासिल कर लिया। और दोस्तों सोचने और समझने की बात यह कि जो लोग अब तक ये कह रहे हैं कि हम एक बात करते हैं तो वो ये कहने लग जाते हैं कि हमारे संविधान के खिलाफ बोल रहे हो, हमारे कानून के खिलाफ बोल रहे हो, हमारे संविधान के खिलाफ बोल रहे हो, हमारे कानून के खिलाफ बोल रहे हो, तो फिर उनका क्या मुंह रह जाएगा? अगर भारत सरकार ने 15 अगस्त को इनके सीमा ने ऐलान कर दिया कि उसको असाइलम मिल गया है, तो सोचें फिर क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं इंशाल्लाह इस केस में क्या होगा। एक अहम जो रिपोर्ट निकल के मेरे सामने आई थी वो मैंने आपको आज सुना दी है। बाकी हम दुआ को हैं कि गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएं, और जब तक गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह हम अपनी आवाज़ जारी रखेंगे। और हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के मासूम बच्चे मिल जाएं और सीमा हैदर अपने कैफर किरदार तक पहुँच जाए। तो इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ मैं अख्ताम। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।